बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परमेश्वर के नाम से जो सर्वथा दया है, जिसकी कृपा शाश्वत है। आप सबका इस वीडियो में खैर मकदम है, स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पवित्र कुरान की। कुरान एक अनोखी पुस्तक है। ये दुनिया की उन किताबों में से है जिसे सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन जिसे शायद सबसे कम समझा जाता है। आज हम कुरान का एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय आपके सामने पेश करेंगे। इसका मकसद, इसका उद्देश्य ये है कि हम समझ सकें कि कुरान किस तरह की किताब है और इसके समझने का उचित ढंग, उचित तरीका क्या है। ये परिचय प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक और विद्वान और कुरान के भाष्यकार जावेद अहमद गामदी साहब के काम पर आधारित है, जिसे उनके स्टूडेंट, उनके शिष्य डॉक्टर शहजाद सलीम ने एक छोटी पुस्तिका, एक बुकलेट में तैयार किया है। कुरान परमेश्वर का मानवता के लिए अंतिम निर्देश है। इससे पहले समय समय पर उसने बहुत से पैगंबरों का मार्गदर्शन किया। बाइबल के पुराने विधान, जिसे क्रिश्चियंस ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और नए विधान जिसे न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है, उनके बाद इसे परमेश्वर का अंतिम विधान, लास्ट टेस्टामेंट कहा जा सकता है, जो परमेश्वर ने लोगों के मार्गदर्शन के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए उतारा है या भेजा है। कुरान किसी नए धर्म की शिक्षा नहीं देता, ये उसी धर्म की शिक्षा देता है जो इससे पहले पूर्वकालीन नबियों और रसूलों अर्थात पैगंबरों ने पेश किया। लेकिन पिछले ईश्वरीय ग्रंथों के विपरीत यह अपनी मूल भाषा और रूप में हमारे पास सुरक्षित है। इसकी विधा और इसकी शैली उन पुस्तकों से बिल्कुल अलग है जिनसे हम आमतौर पर परिचित और आकृष्ट हैं। इसलिए इसके पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह इसकी शैली की समझ रखता हो। यदि इस समझ के साथ कुरान की विषय वस्तु, उसके थीम और इसके भीतर के क्रम या अरेंजमेंट की भी जानकारी रखी जाए, तो पाठक इसको उचित रूप से समझ सकता है। वह इसको पढ़कर परम आनंदित होगा और ये पुस्तक उसके विवेक को अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, उसके इंटेलेक्ट को उभारेगी। वह परमेश्वर की अटल रीतियों, जिन्हें कुरान अपनी परिभाषा में सुन्नतुल्लाह कहता है, या जिसका बहुवचन सुनन होता है, तो परमेश्वर की अटल रीतियों या सुनन और उसके कार्यों का साक्षी बन जाएगा और उसे ऐसा अनुभव होगा कि जैसे वह परमेश्वर के साथ साक्षात बात कर रहा हो। यद्यपि वह परमेश्वर को नहीं देख सकता, परंतु उसका अनुभव कर पाएगा, क्योंकि वह ईश्वरीय भाषा शैली और बातचीत के ढंग की समझ रखता होगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले कुरान की विधा, जॉनरा के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि कुरान की विषय वस्तु या थीम क्या है। ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें कुरान के संदेश की गहराई और उसकी शिक्षाओं को समझने में मदद करता है। इसके बाद हम कुरान के भीतर के क्रम या अरेंजमेंट पर चर्चा करेंगे। ये क्रम कैसे बना और इसका क्या महत्व है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान की विधा की। कुरान एक अद्वितीय साहित्यिक कृति है, एक अनोखी किताब है जिसके समान मानव साहित्य में कुछ भी नहीं पाया जाता। इस ग्रंथ की विधा को लेखन और भाषा शैली के वर्तमान मापदंडों पर देखना एक कठिन कार्य है। फिर भी इसकी सबसे निकटतम तुलना उपदेशकों की वाणी से की जा सकती है। यह ग्रंथ संवाद या डायलॉग्स पर आधारित है, जो वास्तविक पात्रों या रियल कैरेक्टर्स के बीच हुआ, जो 7वीं सदी ईस्वी में अरब के स्टेज पर प्रकट हुए। ये पात्र, ये कैरेक्टर्स एक विशेष प्रकरण में आपस में बातें करते दिखाई देते हैं। जैसे किसी नाटक या ड्रामा के अंक और हालात बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही कुरान में ये पहलू हमें जगह जगह दिखाई देगा। परमेश्वर स्वयं इस संवाद के रचयिता या क्रिएटर हैं। कुरान में एक शब्द बहुत अ, इस्तेमाल होता है, काला। काला का मतलब होता है कहना। शब्द काला और इसके दूसरे रूपों का कुरान में अनेक स्थानों पर प्रयोग इस संवाद शैली का पता देता है। यही मामला संबोधन या डिस्कोर्स के विभिन्न रूपों और शैलियों का है।
बहुत से स्थानों पर वक्ता या स्पीकर, बात करने वाला और संबोधित या एड्रेसी का निर्धारण बात के अवसर और संदर्भ से किया जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर शब्द काला या उसकी तरह के अन्य शब्द अनुपस्थित होते हैं। केवल बात समझाने के लिए इंसानी कलाम में, मानव कृतियों में, इंसानी साहित्य में इसकी बहुत ही साधारण समानता अफलातून के संवादों या डायलॉग्स ऑफ प्लेटो या दांते की डिवाइन कॉमेडी और अल्लामा इकबाल के जावेदनामा से की जा सकती है। इन किताबों में भी संवाद की शैली अपनाई गई है। ये बात यहाँ स्पष्ट रहे कि कुरान में संवाद परमेश्वर या अल्लाह और अन्य पात्रों के बीच हुआ है और इन पात्रों में आपस में भी संवाद हुआ है। ये पात्र या कैरेक्टर्स मुख्य रूप से कुछ इस तरह हैं। परमेश्वर तो एक पात्र है ही। परमेश्वर के अलावा अ, जो पात्र कुरान में है वो है जिब्रील। ये सबसे उच्च फरिश्ते का नाम है। दूसरे पात्र अंबिया अर्थात पैगंबर। अंबिया का शब्द नबी का बहुवचन शब्द है। नबी यानी एक पैगंबर, अंबिया बहुत सारे पैगंबर, परमेश्वर के दूत। इसके बाद हम जो पात्र कुरान में ज्यादा हमें दिखाई देता है वो है शैतान, जिसे इब्लीस भी कहा गया है। इसके बाद हैं अहले ईमान। अहले ईमान का मतलब होता है ईमान वाले, अर्थात पैगंबरों को मानने वाले। इसके लिए हिंदी में शब्द आस्तिक का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक और जो पात्र इसमें इनके अलावा हैं मुनाफिकीन। मुनाफिकीन मुनाफिक का बहुवचन है। मुनाफिक कहते हैं दोहरे चरित्र वाले कपटी व्यक्ति को। इंग्लिश में हम हिपोक्रेट कह सकते हैं। तो मुनाफिकीन या हिपोक्रेट्स ये भी कुरान में पात्र हैं। मुशरिकीन। मुशरिकीन या ये शिर्क से बना है शब्द और मुशरिक का बहुवचन है। मुशरिक का अर्थ होता है परमेश्वर के सहभागी या साझीदार मानने वाला व्यक्ति, उसके पार्टनर्स मानने वाला कि परमेश्वर के साथ भी उसकी सत्ता में उसके साझेदार हैं। अनेक देवी देवताओं की उपासना करने वाले अरब वासियों को कुरान में मुशरिकीन के शब्द से संबोधित किया गया है। तो ये भी कुरान में बात करते दिखाई देते हैं। इसके बाद अहले किताब। अहले किताब शाब्दिक अर्थ तो इसका होता है यानी धर्म ग्रंथ वाले, लेकिन कुरान से पूर्व ईश्वरीय ग्रंथों और पैगंबरों को मानने वाले। इससे तात्पर्य है विशेष रूप से यहूदी और ईसाई। 7वीं सदी में अरब के इन पात्रों की आपस में एक नियमित बातचीत को कुरान में परमेश्वर के शब्दों में जगह जगह देखा जा सकता है। कभी कोई एक पात्र बात करता है और किसी एक से अधिक पात्र को संबोधित करता है। ये पात्र आपस में बातचीत करते हैं और चर्चा एक से दूसरे की ओर पलटती रहती है। अगर बातचीत के इस पलटने को गहराई से समझा जाए तो कुरान की ऊपर से प्रतीत होती असंगति या इनकोहिरेंस बहुत सार्थक दिखाई देने लगती है, क्योंकि अपने मूल में यह एक संवाद है जिसमें वक्ता और उसके संबोधित पात्रों में परिवर्तन होता रहता है। कई बार जिन पात्रों को संबोधित किया जाता है वे एक से अधिक होते हैं। इसी तरह कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति या समूह को सामने रखकर एक नियमित भाषण देना अभिप्राय होता है। किसी मौके पर भाषण सबके लिए होता है और किसी विशेष समूह की ओर इशारा करना उद्देश्य नहीं होता। इसी तरह संबोधन कभी परोक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप से होता है और कभी ऊपरी तौर पर तो किसी एक समूह की ओर, लेकिन बात किसी और से हो रही होती है। यानी किसी और की तरफ करके बात की जाती है, लेकिन बात किसी और से हो रही होती है इनडायरेक्टली। कभी मन में रखे किसी विचार को शब्दों में व्यक्त किया जाता है। उच्च साहित्य के जानकार इन सूक्ष्म बिंदुओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। संबोधन में परिवर्तन वक्ता की दशा, उसकी हालत का भी पता देता है। इससे मालूम होता है कि बात गुस्से में कही गई है या प्यार से, इसमें प्रेम की मिठास है या कृपा की चाशनी। कई बार बात को किसी निर्णायक परिणाम तक पहुंचाए बिना ही अचानक समाप्त कर दिया जाता है। बात के उन भागों को छोड़ दिया जाता है जिनका लक्षण स्पष्ट हो। कई बार वक्ता या बात करने वाले या कहने वाले का पता बात के आगे बढ़ने पर लग जाता है। तो कुरान के वाक्य ऐसे शक्तिशाली हैं कि वे मन और आत्मा दोनों को उत्साहित करते हैं। कुरान को पढ़ने वाला उसकी आयतों के गहरे तर्कों से मोहित हो जाता है।
इन मजबूत तर्कों का प्रभाव उसके जीवन पर भी होता है। उसे मालूम हो जाता है कि एक बात को स्वीकार करने और दूसरी को त्यागने की इस यात्रा में असाधारण परिणाम सामने आ सकते हैं। कहीं कहीं पर ये तर्क बहुत स्पष्ट होता है और कहीं पर शपथ के रूप में बहुत सूक्ष्मता से सामने आ जाता है। मसलन किसी जगह आसमान की शपथ ली जाती है, तो तर्क आसमान के आधार पर होता है। यदि पाठक साहित्य के विभिन्न अलंकारों का ज्ञान रखता हो तो वाक्यों के वास्तविक अर्थ तक वह बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। विशेष रूप से अगर वह अलिफ लाम के विभिन्न अर्थ और उसके प्रयोगों को जानता हो। अलिफ लाम का क्या मतलब है? जो अल शब्द लगता है किसी के साथ, ये निश्चयवाचक उपपद है, जिसे इंग्लिश में हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अगर पाठक अ, इस अलिफ लाम के विभिन्न अर्थ और इसके प्रयोगों को जानता हो तो उसे मालूम होता है कि कई बार एक बात सामान्य अर्थ या जनरल मीनिंग नहीं देती है, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करती है, बल्कि किसी स्पेसिफिक मीनिंग को दे रही होती है, या किसी स्पेसिफिक मीनिंग की तरफ इशारा कर रही होती है, और कभी-कभी बात में कुछ अंतर्निहित तथ्य होते हैं। इसलिए ये बात बेझिझक कही जा सकती है कि कुरान की वास्तविक समझ प्राप्त करने के लिए उसके संवाद की शैली और स्वरूप से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। कुरान के इस विशेष स्वरूप के कुछ परिणाम हैं जो पाठक के सामने रहने चाहिए। सबसे पहला, हर सूरा में उस व्यक्ति या वर्ग को निश्चित करना आवश्यक है जिसे प्राथमिक रूप से प्राइमरी सेंस में संबोधित किया गया हो, जिसे एड्रेस किया गया हो इन अ प्राइमरी सेंस। एक सूरा के अंदर कई बार कोई और व्यक्ति या वर्ग भी संबोधित होता है, जिसको निश्चित करना इसी प्रकार अनिवार्य है। यही बदलाव वक्ताओं में भी हो सकता है। दूसरा परिणाम जो पाठक के सामने रहना चाहिए वो ये है कि वक्ता या स्पीकर और एड्रेसी, संबोधित व्यक्ति या वर्ग, इस इनमें बदलाव पर ध्यान देना आवश्यक है। कई बार यह बदलाव बहुत सूक्ष्म और कई स्थानों पर बहुत ही स्पष्ट होता है। इसी बदलाव के कारण बातों में जो ऊपर ऊपर से असंगति प्रतीत होती है उसकी सार्थकता को समझा जा सकता है। तीसरा परिणाम, वे पात्र जो 7वीं सदी में अरब में उपस्थित नहीं थे, उनकी चर्चा कुरान में हो ही नहीं सकती। इस ग्रंथ में उन्हीं पात्रों की बात है जिनके बीच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चर्चा हुई या किसी पहलू से उनकी बात छिड़ गई। इसी कारण उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का कोई वर्णन कुरान में नहीं मिलता, क्योंकि वो अरब में मौजूद नहीं थे। चौथा परिणाम, क्योंकि वे लोग जिन्हें कुरान ने प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया, डायरेक्टली संबोधित, जो उसकी इमीडिएट ऑडियंस थे, वे अपने विशेष विचार, अपना एक विशेष संदर्भ रखते थे। इसलिए कुरान में बहुत से ऐसे मामले और बहुत सी ऐसी समस्याएं चर्चा का विषय बन गई जिनका संबंध उन्हीं की मान्यताओं या बिलीफ्स और परंपराओं या ट्रेडिशन से है। इस सिलसिले में यह बात पाठकों की रुचि का कारण होगी कि कुरान में अरब के यहूदियों की कुछ ऐसी मान्यताओं का वर्णन हुआ है, उनका जिक्र हुआ है, जो दूसरे यहूदियों की मान्यताएं नहीं थीं, जैसे उजैर को ईश्वर का पुत्र घोषित करना। इसी प्रकार लगभग 2/3 कुरान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय के अरब मुशरिकीन या पॉलीथीइस्ट्स, अनेक देवी देवताओं की उपासना करने वाले, उनको परमेश्वर का सहभागी मानने वाले, तो पैगंबर के समय के अरब मुशरिकीन का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसलिए वर्तमान समय की इब्राहिमी धार्मिक परंपरा, इब्राहिमिक ट्रेडिशन का अध्ययन करने वालों को इस विपुल और लंबे वर्णन की उपयुक्तता को समझने में शायद कठिनाई हो, यदि वे इस संदर्भ से अपरिचित हों। कुरान के विद्यार्थियों को इसकी विधा के साथ साथ इसकी विषय वस्तु या थीम और इसके भीतर के क्रम या अरेंजमेंट की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे परमेश्वर के इस अंतिम संदेश का उचित परिचय प्राप्त कर सकें। लेकिन कुरान की विषय वस्तु और इसके भीतर के क्रम पर बात हम अगले वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।